ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो दीवार थी ना मेरी, उन सभी पे रिएक्शंस की। तो क्या बात, एक पेज मतलब ऐसे मेरे पूरी दीवार, मेरी पूरे कमरे की पूरी दीवारों पे रिएक्शंस थी, पूरी दीवारों पे, ठीक है, पूरी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारा तो सब में जब सीएलसी के अंदर एडमिशन लिया था, तो ये शुरुआत के अंदर ये रहता है कि अपन को पता नहीं रहता कि क्या पढ़ना है, मतलब कैसे पढ़ना है। तो वो टीचर्स ने बताया, ठीक है, कि बेटा ये इस तरह से कर लेना, ये क्वेश्चंस लगा लेना, जो नहीं आते उनके डाउट करते चलो, डाउट पूछते चलो, और जो डिफिकल्ट हैं उनके लगा लो, ताकि बाद में जब तुम्हें रिवीजन करना है तो इन्हीं चीज़ का रिवीजन करना है। और आज जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गए, तो कभी नंबर कम आते, कभी ऊपर, कभी अच्छे आते। यार नंबर तो तेरे बस फर्स्ट रैंक आई यार। नहीं, इस आदमी की कोच मुझे पता है ना, इसकी 2 साल कांस्टेंट फर्स्ट रैंक रही हुई है। मैं बहुत उदय और ये दोनों बच्चे तो हमेशा ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक पे रहे हैं दोनों बच्चे। ये प्लीज जो ये फर्स्ट रैंक तो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि कभी नंबर कम, जैसे 30 आ गए, फिर 60 आ गए, फिर 70 आ गए, तो मतलब ये ऊपर नीचे चलता रहता था। तो बाद में एक 12th के अंदर आते आते ये हुआ कि सच में मेरी कांस्टेंट फर्स्ट आने लगी। तो बाद में अंकित सर ने मुझे कहा था कि देख, फर्स्ट और सेकंड में अब तू फर्स्ट तो रह रहा है, लेकिन अब है ना तू ये रैंक का डिफरेंस बढ़ाता चल। अब जैसे अभी तेरा 10 नंबर का 20, 30, 40, 50 अब और ऊपर चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हो गया कि यार फर्स्ट आ रही है, बस यहीं पे फर्स्ट आ रही है। तो बाद में अब एक गोल मिल जाता है ना कि यार सेकंड वाले से इतना जाता है, इस बार अगली बार और ज़्यादा करेंगे और मेहनत करेंगे, मतलब कुछ ऐसा। और एक खास बात मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे से आगे निकलना है तो उससे ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपको या तो ज़्यादा आप क्लास में कंसंट्रेट करो, ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल के आओ, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो देखो बात ये है कि आप डेडिकेटेड हो, कंसंट्रेशन सुन रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी है, तो आपको याद भी होगा, आप प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है। कुछ बच्चे पहले घबरा जाते हैं पेपर से पहले से। कई बार तो स्टार्टिंग में मेरे भी यही होता था कि यार पेपर आज कैसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मिनिमाइज करने के लिए एक ही तरीका है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और एक पेपर के अंदर मैंने देखा है कि अपन बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं। तो सिली मिस्टेक का मैंने चेक किया कि कई बार मैंने टीचर्स को देखा। तू भूल गया होगा भाई, तू काश RMS पढ़ के आता हो तो तेरी 700 नंबर होते ना। तो तेरी सिली मिस्टेक, ये दर्द है। मुझे हम जो सॉल्यूशन कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन फिजिक्स का वो था जो उसका गणित, उसको मुझे आज तक गुस्सा आता है इस पे। ठीक है, इसको एम्स दिल्ली मिल गया, लेकिन वो सही होता तो आपका स्कोर 700 होता। ये इसलिए ये इसका कहना करते हैं कि आप सिली मिस्टेक प्लीज नहीं, एक सिली मिस्टेक बहुत भारी पड़ती है। यस प्लीज बेटा कंटिन्यू करें। तो सिली मिस्टेक के लिए आपको कम करना है, तो उसके लिए ये देखो कि जैसे कि आपको या तो आप सेल्फ ज़्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में जल्दी से पढ़ के निकल गए और गड़बड़ करके आ गए, तो उसके लिए तुम आराम से क्वेश्चंस पढ़ो, ताकि उसको समझते चलो कि करना क्या है, कि पूछ क्या रहा है। मतलब जैसे कई बार रहता है कि हाँ ये अपन ने क्वेश्चन मॉड्यूल में देखा था, ऐसा था, और ये टिक कर दिया, लेकिन पता चला कि वो क्वेश्चन बदल दिया या कुछ वैसा दूसरा मॉडिफाइड क्वेश्चन आ गया। और एक बात आती है रिवीजन की, तो 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें मैं ऐसा रखता था कि हर दूसरे या तीसरे दिन में क्या करता कि ऐसे 1 घंटा या 2 घंटा निकाल देता। मैं सोचता कि अपन को लग रहा है कि यार प्लांट फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी में को आती है, लेकिन हकीकत में अपन वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे पन्ने पलट लो आप, ठीक है। पन्ने पलटने से क्या है कि एक आपको हेडिंग्स दिख जाएंगी ना, तो बाद में आपको लगेगा यार ये तो मैं भूल रहा हूँ, क्यों देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि आपको एक आपका बर्डन भी नहीं है कि मेरे को कि अभी जो थोड़े दिनों बाद माइनर मेजर आएगा उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा एक साथ पढ़ना है। तो आप रोज की रोज थोड़ा बहुत देख लेते हो। जैसे मन किया, जैसे आपका रोटेशन वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि चलो 1D में देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, या आपको याद आ गया कि यार एक वो क्वेश्चन था अभी तक मेरा सोल्व नहीं हुआ था, आज सोल्व करके देखते, पता नहीं आज सोल्व होता है। और एक मेरे साथ ऐसे वाक्य हुआ था कि HCV में सोल्व करता था, फिजिक्स के लिए HCV यूज में लेता था, HCV और USS तो मैं काम में लेता ही था। जैसे कि यूएसएस मतलब यूनिवर्सल, बच्चे मैं उसको बोलता हूँ यूनिवर्सल, बच्चे उसको आप क्या बोलते हो? यूएसएस बोलते हैं आप उसको। तो उसमें क्या है कि कई बार हुआ मेरे साथ कि आज तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं उसको 10 दिन बाद में कर रहा हूँ तो वो हो रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन हो रहा है। तो मतलब ऐसा है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार हाँ वो क्वेश्चन बाकी है, एक बार देख लेते हैं।
मतलब ऐसे रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ये, मतलब कि ये रिवीजन के लिए बेनिफिट इसमें क्या होगा कि जब तुम्हारा मेजर आएगा ना तो तुम्हारा अपने आप अलग ही डिफरेंस दिखेगा। फर्स्ट सेकंड ये जो रेंज के अंदर जो डिफरेंस आएगा ना, ऐसा बड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे कि लास्ट के जो 5-6 दिन होंगे ना उसमें अपना माइनर खराब करके उस मेजर की तैयारी करेंगे। सर तो एक तो इससे बचने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बाद में ऐसे ही 11th भी धीरे धीरे होता गया, रिवीजन कराते गए, CLC वैसे रिवीजन में बेस्ट है। और फिर जैसे 12th आए, 12th के अंदर टीचर्स बदल गए और टीचर्स भी बदल गए और सिलेबस में भी ऐसा रहा कि अब तो 11th भी पढ़नी है, 12th भी कंटिन्यू करनी है, 12th का भी रिवीजन करना होगा। तो बात वही है कि आप थोड़ा सा अंदर से क्यूरियोसिटी रखो और एक बात ये हमेशा रट के रखो कि देखो इससे निकलना आगे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना होगा, ठीक है। चाहे आप वो 10 क्वेश्चन निकाल के जाए तो 12 निकाल के जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बार बार रिवीजन करना है। एक नीट का एक और चीज़ ये याद रख लो कि नीट है तो नीट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। क्योंकि जो टॉपर है, जो इंडिया का टॉपर है, जिसने भी टॉप किया है, तो उसको देख लो या जिसको मान लो कोई SMS या किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ के सभी गए हैं, ठीक है, वही सेम सिलेबस पढ़ के गए, लेकिन उसने ज़्यादा रिवीजन किया, ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो बस वही है, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। और जैसे बात आती है अभी आगे की, जैसे अभी हालिया जो सिचुएशन, जैसे चलो मैं अपनी बता देता हूँ। उसके अंदर लॉकडाउन के अंदर क्या चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर बॉस ने मेरे को कहा था कि जो 11th और 12th के जो तेरे पेपर पढ़े ना सभी को इकट्ठा कर और सभी को सोल्व कर, ठीक है। तो मैंने वही किया कि सभी को इकट्ठा किया और सभी को सोल्व करता गया। तो उसमें मेरे को जो डाउट्स मेरे को याद थे कि यार ये मेरा पहले भी गलत हुआ है, तो आज वो मेरे को याद हो रहा है, ठीक है। और जैसे कुछ टीचर्स ने मेरे को बताया कि जैसे तुम्हारा पेपर क्लास के जो माइनर के पेपर है उसमें जो तुम गलत करके आते हो उनको या तो नोटबुक में लिख दिया करो, ठीक है। तो तुम्हारे रिवीजन में जो हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि तुम कभी नोटबुक पेपर तो वापस उठा के पढ़ते नहीं, मोस्टली बच्चे ये गलती करते, कोई नहीं पेपर उठाता, तो नोटबुक में ऐड कर लो। ये खासकर 11th 12th वाले बच्चों के लिए कि जो तुम गलतियाँ करके आते हो वो अपनी नोटबुक में ऐड कर लो। और रिवीजन के लिए जो एंड टाइम चल रहा है ना, इसके अंदर रिवीजन आप इस तरह से करो, पेपर हर दिन एक मॉक टेस्ट देना, कम से कम हर दिन एक मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो उस दिन में मॉक टेस्ट दो, शाम को उसका पूरा चेक कर लो भाई, पहले ये देखो तुमने सिल्ली कितने की है और तुम्हारा जो बेसिक नॉलेज की कमी के कारण क्या हुआ है, क्या गलती करके हुआ है। जैसे मतलब आप भूल गए हो या तुमने न पढ़ा हो, तो इसको पहले उसको कवर अप करो रात भर जो भी है, और एक बार थोड़ा सोचो कि भाई सिल्ली मिस्टेक है, ये क्यों करके आ रहा हूँ। मान लिया कि 0 मेरे से तो नहीं हुई, लेकिन कोशिश करो जितनी हो सके कम करके आओ, ठीक है। और वो होगी कम जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस जब होगा जब तुम पढ़ के जाओगे, अच्छा वाला अच्छी वाली प्रैक्टिस करके जाओगे। और अभी जैसे कि अभी ये टाइम चल रहा है ना, लास्ट का टाइम, तो इसके अंदर एक काम और कर सकते हो। जो आपने अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए हो ना, जैसे कि मैंने क्या किया, एक अलग ही ट्रिक निकाली कि एक होता है हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क। तो मैंने क्या किया कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं हर चैप्टर के एक नोटबुक बना दी। 11th की 12th की दोनों की, फिजिक्स और फिजिकल की एक नोटबुक है जिसके अंदर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं या मतलब जैसे ट्रिक्स होते हैं ना, ट्रिक्स होते हैं जल्दी से जल्दी निकालने वाले, वो लिख लिए। तो मतलब जब भी कभी मेजर आ गया, अचानक से आ गया, कोई भी रैंडम टेस्ट आ गया, तो उसको एक बार देख लो, जैसे फॉर्मूले को या आपका बेसिक अपने बेसिक मजबूत कर रखे हैं। उसके बाद में आपको फॉर्मूला, जैसे कि बहुत ज़्यादा नीट में तो फॉर्मूला बेस्ड जाते हैं, नीट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको याद है, सीधा करके जाओगे, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में रिवीजन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो दीवार थी ना मेरी, उन सभी पे रिएक्शंस लिख दी। तो क्या बात, एक पेज, मतलब ऐसे मेरे पढ़ने की पूरी दीवार, मेरी पूरे कमरे की पूरी दीवारों पे रिएक्शंस थी, पूरी दीवारों पे, ठीक है। पूरी P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, सारा तो सबसे डरावने होते हैं। हाँ, वो सबसे डरावने होते हैं। और उनका एक ही मैंने कहा कि बार बार रिवीजन, तो बार बार कैसे रिवीजन होगा, तुम खाना खा के आए, बैठना नहीं है, एक बार खड़े देखो, एक बार देख लो बस, इतना, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। ये पापा का भी मतलब थोड़ा सा कहा, उन्होंने भी कहा था कि ऐसे कर ले, ऐसे करके ऐसे देख। करो आप पर डे, जब भी आपको टाइम मिले खाना सुबह शाम, खाना खाने के बाद में कभी बैठना नहीं चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे क्यों नहीं बैठना चाहिए,
क्योंकि उसको और भी आगे बिल्कुल कंटिन्यूस बैठ बिल्कुल 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 तो उसके बाद बैठना 4-5 घंटे, सही बात कर रहे हैं। आधा घंटे कम से कम खाना खाने के बाद दीवार के ऊपर जैसे जितने भी इक्वेशंस है। भाई आप ये चाहते हो कि उस ये बहुत सा मैसेज दे रहे हैं जयराम जी और मोहित, दोनों पिता पुत्र, कि आप लंच या डिनर के बाद आधे घंटे आप घूमते रहें और चाहे रिकॉल अपने खुद से करते रहें या अपना जो दीवारों पे आपने जो कुछ चिपका के होता है उसमें भी होता है, बच्चे रखते हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ भी सारे अपने पास रखो एक बार आपको। हाँ हाँ मोहित। और यही ऑर्गेनिक के अंदर पहले आगे उसमें जितनी एल्डिहाइड जितने भी है सभी एक साथ तो हटा दिया साथ ही। हटा दिया। तो मतलब बाद में मेरे साथ ऐसा होता था कि जैसे कभी भी तुम मेरे से कोई भी रिएक्शन पूछ लो, रिएक्शन बता दूंगा, ठीक है। और ये उस और जैसे कि मैंने बायो में ये कर रखा था कि मैंने एक तो मैंने नोटबुक जो मैंने फिजिक्स और फिजिकली जो नोटबुक बनाई थी उसमें मैंने एक सेक्शन रख दिया बायो का। अब बायो में मैंने क्या किया कि जैसे कई बार आ जाते हैं डेट्स आ जाती हैं, ईयर्स आ जाते हैं, ठीक है, ईयर्स आ जाते हैं, कोई साइंटिस्ट का स्पेसिफिक नेम हो गया। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक दो जगह है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है कि किसने क्या डिस्कवर कर रखा है, ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो उसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। और उधर लास्ट में जाओगे इकोलॉजी, इकोलॉजी में बहुत सारा डाटा है, उसको एक साथ लिख लिया। तो वो क्या है कि बार बार रिवीजन में आता जाएगा आपकी, ठीक है। और एक काम क्या, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं बायोलॉजी में जो समझ लेते हैं अपन, ठीक है, और बाकी जो कुछ रटने वाली चीजें होती है ना उनको अंडरलाइन करो बस। उन्हीं एक बात गौर करना, कुछ चीज रिटर्न लाइक होती हैं उनको रटना ही पड़ेगा आपको। कुछ डेट्स हैं, कुछ नाम है साइंटिस्ट के, अब उनको कई ज्ञान लगाते हैं तो भैया कोई बात नहीं, आप कंपटीशन में बाहर हो जाओगे, 4 क्वेश्चन गलत आपके हो गए, हाँ बाहर हो जाओगे। प्लीज कंटिन्यू। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसके लिए मैंने ये किया कि जैसे कि जब हम 11th में आए थे उस टाइम पे एम्स का एग्जाम होता था, और जो मैंने कुछ पेपर्स के इंटरव्यू देखे थे उनमें वो कहते थे कि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि अपने जो नीट में जो उसके अंदर ये ट्रेंड नहीं था कि अपन फिजिक्स की अपने एनसीईआरटी बायो की पढ़ने ट्रेंड होता लोगों का उस टाइम वही था, ठीक है। तो मैंने वो एक बार धीरे धीरे कोशिश की, मैंने पढ़ता गया, तो उसमें मैं क्या करता कि जो कंसेप्ट जो या तो टीचर से मिस हो गया, मॉड्यूल में मिस नहीं है, मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीज, बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा चीजें ब्लू बॉक्सेस में दी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो क्या एम्स के एग्जाम में आती थी, वो एम्स के एग्जाम में एसएससी म्यूजियम में पूछी जाती थी। तो मैं क्या कि उन चीजों को अंडरलाइन करता गया, ठीक है। तो इसमें जो अपना एक क्रोमेटोग्राफी वाला चैप्टर है ना, ये भी नहीं कराते, तो मैंने इसको भी पढ़ लिया था, इसके भी अंडरलाइन कुछ कर लिए थे, ठीक है। तो नीट से 2 दिन पहले, ठीक है, जैसे नीट के एक तो 13 सितंबर को नीट है, 12 सितंबर को मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन 10 और 11 को मैं क्या कर रहा था, पन्ने पलट रहा था कि मेरे को कुछ ऐसा दिख जाए जो मतलब कि एग्जाम में, मेरे को नहीं पता था एग्जाम में आ जाएगा, और सच में क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन आ गया, और एक रेजिस्टेंस का जो कर्व था जो गलती से मिस हो गया था क्लास के अंदर, तो वो वहाँ पे एनसीईआरटी में दिया था, वहाँ से क्वेश्चन आया और मेरे 2 क्वेश्चन वहाँ से सही हो गए। तो मेरे को मतलब आज भी लगता है कि यार ट्रिक अच्छी थी कि एक बार तो एनसीईआरटी पढ़ ली, और लेकिन बाद में जो एंड टाइम पे ना एक बार बस पन्ने पलट लिए, ऐसे नहीं कि दिमाग में बर्डन लेके और इतनी सारी 2-4 किताबें पढ़नी है, ऐसा नहीं, बस एक बार पन्ने पलट लिए, कुछ दिख जाए। ये मेरा पूरा जो बिल्कुल मोहित की बात का सार यही, मुझे इसका पूरा एक एक दिन याद है। 19 मार्च 2020 को आपका 12th बायो का आखिरी पेपर हुआ था, आपका मैथ का पेपर ड्यू हो गया था, जो आप बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया था। मैं फिर से कहता हूँ, मेरे साथ 2 बच्चे बैठे हैं, आप 1538 जेई एडवांस की रैंक से उदय बैठे हैं, आप 183 की नीट के बच्चे बैठे हैं, दोनों भी 12th हैं, दोनों बच्चे फाउंडेशन से हैं। उधर 6th क्लास से लेके 12th तक हमारे स्कूल के में पढ़ा है, यानी सीएलसी दोनों एग्जाम में एक रिजल्ट दे रहा पैरेलल। नो डाउट उदय आईटी विंग से, आईटी विंग को साहिल ज़्यादा डील करता है, इसलिए उदय के साथ साहिल और इनका ज़्यादा इंटरेक्शन था, अंकित का, साहिल का। मेडिकल का बच्चा पूरा मेरे जुड़ा होता है। अच्छे याद है मेरे को, 20 मार्च को हमारा स्टार्ट हुआ था डायमंड टेस्ट सीरीज, फिर लॉकडाउन लग गया था, वो ऑनलाइन हो रहे थे। जैसे फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई, हमने दिल्ली टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, फिर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई, हमने फिर दिल्ली टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, और 10 सितंबर को हमारा आखिरी टेस्ट हुआ था हमारा। एक भी टेस्ट आप नहीं छोड़ा। ये मैं कन्वे करना चाहता हूं आपसे, उदय से बात करें, चाहे मोहित से बात करें, चाहे शिवांगी से बात करें, आप चाहे किसी से बात करें, हर बच्चा, हर गार्जियन एक बात कॉमन कहता है कि पेपर नहीं छोड़े, आप टेस्ट आप नहीं छोड़े। और दोस्तों लगता है लोगों के ये टॉप कर गए तो यूं कर गया होगा, इनकी तपस्या देखो आप।